हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज का क्वेश्चन ये है, इवेलुएट बूलियन बाइनरी ट्री। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक बेसिकली एक बाइनरी ट्री गिवन है जो फुल बाइनरी ट्री है। अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री ये होता है जिसका नोड या तो दो होंगे या तो ओनली द लीफ नोड होगा। ठीक है, एक ऐसे नोड नहीं होगा, एक ऐसे नोड हुआ एक खाली, दिस इज नॉट पॉसिबल इन फुल बाइनरी ट्री। तो या तो दो होगा या तो जीरो होगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, लीफ नोड ऐसा रहेगा, ओनली सिंगल। ओके, अब ये होता है फुल बाइनरी ट्री। अब दिया क्या गया है, या तो लीफ नोड का जो वैल्यू होगा या तो जीरो होगा या तो वन होगा। जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड वन रिप्रेजेंट्स ट्रू। ठीक है, नॉन लीफ नोड्स जो होंगे उसका वैल्यू होगा टू और थ्री। टू रिप्रेजेंट्स बुलियन और एंड थ्री रिप्रेजेंट्स बुलियन एंड। अगर टू होगा तो वो होगा और, थ्री होगा तो वो होगा एंड। ठीक है, और ज़ीरो होगा फॉल्स और वन होगा ट्रू। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब करना क्या है, अगर लीफ नोड है तो हमें उसका ऑपरेशन करके ट्रू और फॉल्स निकालना है, देन आगे वो परफॉर्म करना है। एंड अगर वो लीफ नोड नहीं है देन हमें लीफ नोड तक पहुंचना है, देन उसका चिल्ड्रन का एंड और परफॉर्म करके एज पर गिवन एंड और परफॉर्म करके उसके ऊपर तक पहुंचना है। एंड में रूट में जो हमें ट्रू या फॉल्स आता है एंड और परफॉर्म करके वो हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फुल बाइनरी ट्री का। ठीक है, ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। अब पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहले जो है और है, ठीक है, यहाँ पे यही पे देखते हैं। पहला जो दिया गया और ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, ये कैसे गिवन है? पहले टू मीन्स दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज थ्री, दिस इज null, this is also null, and this is 0, this is 1। ओके, ऐसा गिवन है। अब ये दोनों तो नल है तो हम जस्ट इसको क्रॉस कर देते हैं, है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अब लास्ट में क्या है, जीरो एंड वन। जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, और थ्री मीन्स एंड, दिस इज नथिंग बट एंड। अब इन दोनों का एंड परफॉर्म करके हमें क्या मिलेगा, वन एंड जीरो का एंड होता है जीरो। तो अब हम इसको पूरा क्रॉस कर देते हैं एंड लिखते हैं दिस इज जीरो, राइट। नाउ व्हाट दिस वैल्यू, वन, व्हाट दिस वैल्यू, ज़ीरो। यानी यहाँ पे जो गिवन है वो है और, टू गिवन है तो और। अब वन एंड ज़ीरो का और क्या होता है, वन। ठीक है, तो हम इसको पूरा क्रॉस करके लिख देंगे दिस इज नथिंग बट वन एट द एंड वी गॉट। अब दिस इज नथिंग बट ट्रू, राइट। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, रूट में ही आपका जीरो है तो जीरो मीन्स फॉल्स, आपका उनका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो चलो इसका अल्गो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली रिकर्सन, राइट। कैसे हम हर वैल्यू को इसके ऊपर देन उसका पेरेंट पे कैसे पहुंच रहे, ऑब्वियसली रिकर्शन। तो हमारा बेस केस क्या होगा, अगर वो जीरो या वन होता है हम देखेंगे वो इक्वल्स टू वन है कि नहीं, अगर वन है, राइट, तो दैट विल बी ट्रू, एंड अगर जीरो है तो दैट विल बी फॉल्स, राइट। अब अगर जो वैल्यू है पेरेंट वैल्यू वो टू होता है, इफ दिस इज टू, तो हम और परफॉर्म करेंगे उसके चिल्ड्रन के साथ। ठीक है, तो उसका लेफ्ट जो वैल्यू है, लेफ्ट जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर राइट मान लेते हैं आप, दिस इज द पेरेंट, तो उसका लेफ्ट एंड राइट के साथ हम
और को फॉर्म करेंगे अगर वो 2 होता है। इन द सेम केस अगर वो 3 होता है तो जस्ट इस और को मिटा के यहाँ पे हम कर देंगे एंड, राइट। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, देन उसका पेरेंट अगर कोई है वहाँ तक पहुँचाएंगे, उसका पेरेंट अगर कोई है वहाँ तक पहुँचाएंगे, ऐसे वो चलेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द एल्गोरिथम, simple recursion. Okay, now what will be the time and space complexity? As we are not taking any extra space, this should be big of 1, right? This should be big of 1, right? But every step में हम पिछले वाले वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं ताकि वो अगली बार जाके उसके पेरेंट के साथ एंड या और परफॉर्म कर सके। तो अगर ऐसे सोचोगे आप तो दिस विल बी big of n, right? Space. And what will be the time? हम एवरी नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर देर इज n नोड्स, हम हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द टाइम विल बी बिग ऑफ n, ठीक है।